साथियों, आप सबको पता है कि आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल सिंह जी के निवास स्थान पर, दिल्ली के निवास स्थान पर, उनके गांव में भी छापेमारी की गई है। सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है। और वो छापेमारी क्यों की गई है, किस लिए की गई है, उन तमाम विषयों के ऊपर इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी के घर जो छापेमारी करी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास 3 कुर्ते और पजामे के सिवाय इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और मैं किसान का बेटा हूं, किसानों का साथ देता रहूंगा। आपको पता होगा कि जिस समय ये सत्यपाल मलिक जी सरकार के अंदर थे, सरकार के अंदर रहते हुए भी इन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा था। सरकार पक्ष के साथ होते, मतलब सरकार में रहते हुए भी सरकार के जो भ्रष्टाचार थे या जो आपराधिक गतिविधियां वहां हो रही थी, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे थे। और अगर अब वर्तमान की बात करें तो आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जिस तरीके से हमारे भारत की, हिंदुस्तान की वो खिलाड़ी बेटियां, जिनके साथ शारीरिक शोषण की आवाज उन्होंने उठाई थी, उसके साथ भी सत्यपाल मलिक जी नजर आए थे। और अब जब पार्ट 2 किसानों का आंदोलन का पार्ट 2 जब से शुरू हुआ है, तब से सत्यपाल मलिक लगातार किसानों के पक्ष में नजर आते जा रहे हैं। और हालांकि किसानों का जो आंदोलन है वो एकदम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने अपना आंदोलन शुरू करने से पहले एक डेट दी थी और वो डेट 2 महीने पहले वो लोग सुनिश्चित कर चुके थे कि अगर या तो हमारी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा हम लोग दिल्ली को कूच करेंगे। और वो 2 महीने पहले वो तो बता चुके थे। इन तमाम विषयों के ऊपर जब सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक लगातार जो है सरकार से, या यूं कहूं कि साफ तौर पर मोदी जी से सवाल कर रहे थे, तो आज सीबीआई ने उनके घर पर भी रेड करी है। और क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखा दूं। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया, ये उनके खुद के ट्विटर के ऊपर है जो उन्होंने ट्वीट किया है सत्यपाल मलिक जी ने, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया तो ये डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा। मतलब चुनाव ही नहीं होगा फिर, मतलब उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं होगा। मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आखिरी मौका है ये, इस बार जाति धर्म सब छोड़कर इनके खिलाफ वोट करो, वरना आगे आपको वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर, एक वीडियो है, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उन्होंने वीडियो में क्या बोला है। सब इनका मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। तो आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी है। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय कर रहा है। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे। और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी, इन्होंने साफ कहा है कि ये चाहकर भी मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनकी औकात नहीं है। मतलब मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को फंसा सके। ये लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। सब इनका इलाज कर देंगे यदि इन्हें परेशान किया गया तो, क्योंकि ये साफ कह रहे हैं कि मैं गांव गांव घर घर घूमता हूं। देश के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आखिरी मौका है, इस बार जाति संप्रदाय धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। इस बार जाति धर्म और संप्रदाय से उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करो, नहीं तो आपको वोट का भी अधिकार दोबारा भविष्य में कभी ये नहीं मिलेगा। यदि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को या मोदी को वोट किया तो आप अपने वोट का अधिकार भी जो है वो खो देंगे। देखिए यहां पर साफ लिखा है, इस बार ये आखिरी मौका है, जाति धर्म सब छोड़कर इनके खिलाफ वोट करो। और जब आज इनके घर पर सुबह छापेमारी जो की गई है, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी ने क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, क्योंकि जिस समय मैंने आपको बताया जिस समय ये सरकार में थे, उस समय पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।
शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है और तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ तौर पर सरकार जो है इनको डराने का प्रयास कर रही है, इनको परेशान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने साफ ये भी कहा है, मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर। बाकी इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा कि अब जिस तरीके से किसानों ने अपना दिल्ली कूच को लेकर के पूरी तरीके से अपना पूरा प्रण कर चुके हैं और दिल्ली की बेटी मतलब भारत देश की वो खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने रेप का या उनके साथ हुए शोषण को लेकर के आवाज़ उठाई थी, उस समय भी सत्यपाल मलिक जी ने उनका साथ दिया था। और अब जब किसानों ने अपना प्रण किया है दिल्ली कूच को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के कि हमें एमएसपी चाहिए, और वही मांग जिसको मोदी जी ने कहा था कि मैं एमएसपी की जो आप लोगों की जो मांग है उसको ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन जब पूरे 26 महीनों के बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनकी मांगों के ऊपर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, या यूं कहूँ कि उनको किए गए वादे के ऊपर भी उनका वादा पूरा नहीं किया गया, तब जाकर के किसानों ने एक अपना मन बनाया है कि अब हमें दिल्ली को कूच करना है और अपनी बात मनवा के ही हटना है। इन तमाम चीज़ों को जब सत्यपाल मलिक जी उनका साथ दे रहे थे, तो आज उनके दिल्ली निवास के ऊपर जो है सीबीआई ने छापा मारा है। लेकिन फिर भी सत्यपाल मलिक जी साफ कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा और ना झुकूंगा। लेकिन इन तमाम विषयों को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, या जो सत्यपाल मलिक जी के घर पे आज जो सीबीआई की रेड पड़ी, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।